बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ क्लास 10 बायोलॉजी में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। यूनिट नंबर 10 है गैसेस एक्सचेंज। ये शॉर्ट वीडियो है, क्विक रिवीजन है। इसमें हम जितने भी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है ये हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स क्या होता है। द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम कैन बी डिसरप्टेड बाय वेरियस फैक्टर। अब जो नॉर्मल रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है जब वो काम करता है तो ये डिस्टर्ब होता है मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से। इसमें फॉल्ट आता है या सीरियस डिसऑर्डर इसमें आते हैं। तो इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स है वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले मेजर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो ये गिवन बिलो है। सबसे पहले ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकीटिस है। ये कैसे कहते हैं, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स। जब इन्फेक्शन हो जाए या इन्फ्लेमेशन हो जाए जो ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाई है, इसके लाइनिंग, इसके बॉर्डर्स पर, इसके इर्द गिर्द जब इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाए, इसे हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। अब ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स क्या है, पिछली वीडियो में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। अब ये किस वजह से आते हैं, एपेक्सिस के क्या है, रिड्यूसेस। जब ये हो जाए ब्रोंकाइटिस तो इसके असरात क्या है, रिड्यूसेस एयर फ्लो एंड काज म्यूकस फॉर्मेशन इन द एयरवेज। अब एयर फ्लो को ये रिड्यूस करता है, कम करता है। हवा जब इसमें पास होता है तो बहुत कम आवाज़ जो है वो पास होता है, और इसके साथ म्यूकस भी फॉर्मेशन इसके होते हैं, जो बलगम होता है या फ्लेम होता है एयर पैसेजवे में, वो भी प्रोड्यूस होता है। अब ये किस वजह से होता है, वायरसेस की वजह से, बैक्टीरिया एंड इरिटेंट पार्टिकल्स। जब हवा में मुख्तलिफ़ किस्म के पोल्यूटेंट्स हम इनहेल करें तो इस वजह से भी ये ब्रोंकाइटिस काज हो सकता है। सिम्टम की अगर हम बात करें, इसके अलामात क्या है, हमें किस तरह पता चलता है कि ब्रोंकाइटिस काज हो चुका है। तो ये कफिंग की वजह से, कफिंग बार बार आता है टू रिमूव इरिटेंट्स। ये इसलिए कफिंग करता है जितने भी इरिटेंट्स है वो रिमूव हो जाए। म्यूकस प्रोडक्शन भी इसमें होता है। अब इसका इलाज क्या है, शॉर्ट टर्म ब्रोंकाइटिस तो विदाउट ट्रीटमेंट भी ये रिजॉल्व हो सकता है, ये ठीक हो सकता है। अब अगर हम बात करें तो एंटीबायोटिक भी हम यूज़ कर सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। अगर ये वायरल है तो वायरल एंटीवायरल मेडिसिन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पिक्चर की बात करें तो ये नॉर्मल लंग एयरवे है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये इन्फ्लेम जो इसमें इन्फेक्शन हुआ है या इन्फ्लेमेशन एयरवे में, तो यहाँ पर ये लाइनिंग पर क्या होता है, लाइनिंग यहाँ पर म्यूकस मौजूद होता है। तो ये जो है ये नॉर्मल है, इसका वॉल्यूम आप देखें, और यहाँ पर जो है वो नैरो स्वेलिंग भी हुई है और इन्फेक्शन काज हुआ है। सेकंड वन की अगर हम बात करें, एम्फीसीमा और एम्पाइसीमा। एम्फीसीमा और एम्पाइसीमा डिफिनीशन की अगर हम बात करें, ये कैसे कहते हैं, ये भी एक डिसऑर्डर है, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। इसमें सिवियर लंग डिजीज़ ये होता है एम्फीसीमा। ये दैट डैमेज द वॉल्स ऑफ द अल्वेलाई। जब अल्वेलाई के वॉल्स डैमेज हो जाए इसे कहते हैं एम्फीसीमा। अब ये काजेस, जब ये वॉल्स डैमेज हो जाए अल्वेलाई की, तो ये क्या होता है, प्राइमरीली काज्ड बाय सिगरेट स्मोकिंग। ये सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है, लेकिन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से भी ये काज हो सकता है। अब इसके अलामात क्या है, कपिंग और परमानेंट लंग डैमेज भी हो सकता है। इसकी अलामात में असरात क्या है, ये परमानेंट एंड इरिवर्सिबल डैमेज टू द लंग्स। लंग्स को ये बहुत बैडली इफेक्ट करता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, अगर कोई बंदा स्मोकिंग करता है तो उसको स्मोकिंग स्टॉप करना पड़ेगी, ठीक है। और इसके साथ साथ बट द इफेक्ट्स आर इरिवर्स, इसके असरात जो है वो इरिवर्सिबल है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये नॉर्मल ब्रोंक्यूल जो अल्वेओलर वाल है, और यहाँ पर ये एम्फीसीमा काज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये स्वेल हो चुका है, तो इसके वाल जो है वो क्या होता है, ये डैमेज होते हैं ये एम्फीसीमा में।
नेक्स्ट की अगर हम बात करें नमूनिया की, तो नमूनिया किसे कहते हैं? इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स काज बाय इन्फेक्शन इन द अल्वेओलाई। जब अल्वेओलाई में लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए और अल्वेओलाई में इन्फ्लेमेशन लंग्स में होता है और इन्फेक्शन अल्वेओलाई में काज होता है। ये बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई की वजह से होता है। इसके अलामात ये है कि इनिशियल कोल्ड लाइक सिम्टम्स होते हैं, स्नीजिंग, सोर थ्रोट्स और कफ, ये सब होता है। लेकिन बाद में क्या होता है? हाई फीवर अप टू 104 फ़ारेनहाइट तक ये जा सकता है। शेकिंग, चिल्स और कप विद स्प्यूटम, बलगम, फ्लेम भी इसमें होता है प्रोडक्शन नमूनिया में। अब ये ट्रांसमिशन सबसे ख़तरनाक ये है कि एक बंदे से दूसरे को ये लग सकता है। स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कप्स और स्नीजेज। जब एक बंदा नमूनियस को हो जाता है तो दूसरे बंदे को भी लग सकता है कप और स्नीज के ज़रिए से। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नॉर्मल एयर से के और ये इन्फ्लेम्ड है नमूनिया, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हैं। 4 नंबर की अगर हम बात करें एस्थमा या अस्थमा, अस्थमा ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द वॉल्स ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स लीडिंग टू रिड्यूस एयर पैसेजवे। एयर पैसेजवे को जब हमारे पास ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के वाल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए और ये एयर पैसेज को ये कम करता है। इसके अलामात ये है कि ये रिकरिंग अटैक्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मीन्स ये सांस जो है वो बहुत मीन्स वो बहुत शॉर्ट सार्टेडनेस से कहते हैं। तो इसके अलामात ये है कि अटैक इस पर आता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो सांस जो है प्रॉपरली नहीं ले सकता है क्योंकि यहाँ पर एयर पैसेजवे जो रिड्यूस होता है। वीजिंग, विस्लिंग साउंड विद इनहेलिंग, कपिंग इन द चेस्ट टाइटनेस। ये अस्थमा जब किसी बंदे को हो जाए तो उसके जो विस्लिंग करता है, आवाज़ निकलती है जब वो सांस निकलता, इनहेल करता है या एक्सहेल करता है, तो वो सांस बहुत दिक्कत से जो है वो सांस लेता है, स्पेशली एक्सहेलिंग के दौरान। जब वो कपिंग करता है या चेस्ट भी बहुत टाइट होता है इस बंदे का जब इसे अस्थमा। सेंसिटिविटी टू एलर्जेंस, ये बंदा जब जिसको अस्थमा हो जाता है तो ये बहुत सेंसिटिव, जितने भी एलर्जेंस है, मुख्तलिफ़ किस्म के स्प्रे या केमिकल्स है, ये इसको बहुत सेंसिटिव होता है, पॉलन या स्मोक और कोल्ड एयर। ट्रीटमेंट इसका ये है कि ये ब्रांकियो डायलेटर्स, इनहेलर्स ये यूज़ करते हैं। एक स्प्रे होता है टू डायलोट द ब्रांक्यूल्स तक वो सांस की नाली में वो जाता है और वो डाइल्यूट करता है। शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट्स टू एलिवेट सिम्टम्स, शॉर्ट टर्म के हो सकते हैं, ठीक है, ताकि ये अस्थमा जो है वो ट्रीट करे। 5 नंबर है लंग कैंसर। लंग कैंसर ये भी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर होता है, मोर कॉमन मेन में मोर कॉमन होते देन द वमेन। ये स्मोकिंग की वजह से होता है, इंडस्ट्रियल कार्सिनोजन एंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की वजह से ये काज हो सकता है। कार्सिनोजेंस एंड टोबैको स्मोक आर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर। अब लंग कैंसर, टोबैको स्मोक में जितने भी कार्सिनोजेंस होते हैं, कैंसर काजिंग एजेंट्स, तो ये सबसे ज़्यादा ये लंग कैंसर काज करता है। अगर हम अलामात की बात करें तो अर्ली स्टेजेस ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन एडवांस स्टेजेस में कफ होता है, स्प्यूटम, बलगम होता है, ब्रीथलेसनेस होता है, प्लूरल चेस्ट पेन होता है, लंग्स के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होता है वो इसमें बहुत पेन होता है। ट्रीटमेंट है कि सर्जरी, कीमोथेरापी, केमिकल के ज़रिए से इलाज करना, या रेडियोथेरापी भी इसे कहते हैं, रेडिएशन के ज़रिए से भी इसका इलाज हो सकता है। तो ये थी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड को लाइक करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो ये थी छोटी सी वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।